रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, हम पहले किताबों में पढ़ते थे और बुजुर्गों से सुनते थे कि अल्लाह वालों की कब्र से खुशबू आती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा सुना। पहला, मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बारे में कि उनकी कब्र से खुशबू आई, और अब हालिया दिनों में जो पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई, जिनका जनाजा एक बहुत बड़ा और तारीख़ी जनाजा था, उनकी कब्र के हवाले से भी कुछ इस तरह की बातें मंजर-ए-आम पे आ रही थीं पहले, लेकिन अब एक इस तरह की ऑडियो मंजर-ए-आम पे आई है जिसमें ये बात वाज़े तौर पे बताई जाती है कि जब वो कब्र से खुशबू आ रही है और तलबा भी उस वक़्त मौजूद थे जो साहिब वाक़या बयान कर रहे हैं वॉइस के अंदर, और फिर उसके बाद मिट्टी भी घर वालों को दिखाएगी। मुकम्मल तफसीलात आप स्क्रीन पे समाअत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आमीन आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। सजाद भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई अल्फाज भी नहीं है हमारे पास कि हम क्या कहते हैं हजरत जी के बारे में। बस इतना कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकामात नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। वाकई हम सब ताज़ियत के मुस्तहिक हैं कि हम सब एक दूसरे की ताज़ियत करें, और जो जो जगह है हजरत जी के तशरीफ ले जाने के बाद वो तो मैदान से बाहर है। तब इतनी बात जरूर है कि हजरत जी की खबर से खुशबू आ रही है, वो अजीब महक है, अजीब, ऐसी खुशबू कभी जिंदगी में हमें सूंघी नहीं है। इतनी मधुर वो खुशबू है कि ना किसी कोई परफ्यूम, हमें दुनिया जिंदगी में कितने परफ्यूम लगाए, ना ऐसा परफ्यूम है, ना ऐसी कोई अतर है, ऐसी खुशबू हमने कभी सूंघी नहीं है। अभी मैं घर मट्टी लेकर आया हूँ घर वालों के पास, उस मट्टी से खुशबू आ रही है। मैंने जिन 3 उंगलियों से मट्टी उठाई, उस वो उंगलियों से 3 उंगलियों से खुशबू आ रही थी, 2 उंगलियों से नहीं आ रही थी। इतनी अजीब बात है। बस एक बहुत बड़े दरवाजे से, जो खेल का दरवाजा था, जो दुआओं का दरवाजा था, वो हमारे ऊपर जिंदगी भर के लिए बंद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आप रहम फरमा दे, अल्लाह ताला की रहमत का ख्याल नसीब फरमा दे।